जय माता दी। दोस्तों, एक औरत किसी के यहाँ पर अपनी नौकरी किया करती थी। अब स्त्री का काम क्या, झाड़ू पोंछा करना, इधर उधर उनकी साफ सफाई कर देना, इतना ही उनका काम हुआ करता था। परंतु उनको कुछ पैसे भी महीने के मिल जाया करते थे। एक बार उनका पति बीमार हो गया तो उन्होंने अपने मालिक से कुछ पैसे मांगे कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं काम करूंगी तो फिर मेरे पैसे आप रख लेना। मेरे पति को दिखाना बहुत जरूरी है, डॉक्टर के पास जाएं तो पैसे हैं नहीं, पैसे के बिना काम नहीं चल रहा है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। परंतु मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मालिक वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वह औरत उस घर में कुछ रुपयों की चोरी कर लेती है। चोरी का पता चलते ही वहां पर कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, औरत को पत्थर से मारने लग जाते हैं। इतनी ही देर में एक साधु संत वहां से गुजर रहा होता है। उसने औरत की चीख पुकार सुनी, देखा कि कुछ लोग एक औरत को पत्थर मार रहे हैं। साधु वहां पर बीच में चला गया, पत्थर मारने वालों के पत्थर रुक गए, हाथ में रह गए, साधु को कहीं पत्थर लग न जाए। साधु ने पूछा कि माजरा क्या है। तब उन्होंने कहा कि इस औरत ने चोरी की है, पाप किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। हम इसे पत्थर मार मार करके इसको अधमरा कर देंगे। साधु ने कहा वो तो ठीक है, इसने चोरी की है, इसको सजा मिलनी चाहिए, परंतु सजा देगा कौन? आप सजा देने वाले हैं, ठीक है, आपने देखा है कि इसने चोरी की है, पर इसको सजा कौन देगा? तुम सब इसको पत्थर मारो, पर पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप ना किया हो, जिसने कोई चोरी नहीं की हो, जिसने कोई गलत काम ना किया हो, वह पहला पत्थर इसको मारेगा। और फिर पत्थर मुझे भी दे दीजिए, उसके बाद में हम भी मारना इसे शुरू करेंगे। इतना कहते ही सबके हाथों में पत्थर थे, परंतु उनके सब की नजरें नीचे झुक गई, उनके सर झुकने लगे, सबके पत्थर हाथ से छूटने लगे, एक एक करके सबके पत्थर गिर गए। साधु ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांका करें, फिर दूसरों को न्याय देने की बातें किया करें। पहले अपने गिरेबान में झांकेंगे कि मैंने क्या किया है, तब सोचें कि मैं किसको क्या कर रहा हूं, किसको क्या दंड दे रहा हूं। इसकी कोई मजबूरी रही होगी, हो सकता है जितने पैसे लिए हैं ये अपनी तनख्वाह में से फिर कटवा देगी, या उसके बारे में ये अगले दिन आकर से उनसे क्षमा मांगेगी, या कोई भी इनकी जो आवश्यकता की इस वक्त पूर्ति है वो उसने किसी कारणवश की हो। किसी की भी मजबूरी हो सकती है। औरत तो वहां से उनको गुरु जी के चरणों में, साधु के चरणों में प्रणाम करके चली जाती है। हालांकि औरत उनको पैसे अदा कर देती है धीरे धीरे करके, और उनके मालिक को भी समझ में आ जाता है कि वास्तव में माजरा है क्या। दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने कितना न्याय या अन्याय किया है। दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ बातें चल रही हैं राम मंदिर में चोरी के बारे में। चोरी की सजा, चोरी क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी कारण से हुई, कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, कौन सचिव, कौन महासचिव, और इसके ऊपर बातें होने लगी और चोरी हुई। इसके बारे में ही मैं आज आपसे एक छोटी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो ये कि ये चोरी हुई, अब इसकी घटना देता कौन है? कौन कहता है कि मंदिर में चोरी हुई, अयोध्या में चोरी हुई, राम मंदिर में चोरी हुई? किसी ने 7 करोड़ की, किसी ने 200 करोड़ की, किसी ने कितने ही करोड़ की। क्या लेखा जोखा है उनके पास? और क्या वो पहले पत्थर मारने वालों में वह व्यक्ति है कौन जिसने कहा कि मंदिर में चोरी हुई? जैसा कि साधु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई चोरी नहीं की, पाप नहीं किया।
आज राम मंदिर के ऊपर किसी ने कहा कि चोरी हो गई मंदिर में, बहुत भारी अनर्थ हो गया, यहाँ तो आस्था का सवाल है। सबसे पहले उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी आस्था कहाँ से है, तुम इस मंदिर में कितनी बार आए हो, तुमने राम जी के लिए किया क्या है, और तुमने कहा कि चोरी हुई, तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि चोरी हुई। दोस्तों, मैं एक छोटी सी घटना से आपको याद दिलाऊं। एक सीधा साधा इंसान अपने घर में रहता है, उसे पड़ोस में क्या हो रहा है वो ज्यादा परवाह नहीं करता है, लेकिन पड़ोस में यदि कोई ऐसी बहुमूल्य चीज, कोई फ्रिज, एसी या टीवी, कोई ऐसी चीज ले आए, वो भी गरीब है गरीब, लेकिन वो ले आता है, तब उस साधारण व्यक्ति को कोई परवाह नहीं पड़ोस में क्या रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उस वस्तु पर, उस जो चीज आई है उसके घर में, उसकी जो आसपास में चोर रहते हैं, उसकी दृष्टि पहले पड़ती है और वो ये कहता है कि यह चोरी करके लाया है। भले ही वो किसी भी प्रकार से लाया हो, लेकिन चोर के मन में पहले आएगा कि अवश्य इसने कहीं बड़ी चोरी की है, तभी ये सामान लेकर के आया है। चोर की नजर सबसे पहले जाती है कि वहां पर चोरी हुई है या उसने चोरी की है। सबसे पहले तो जिसने इस बात की पुष्टि की कि चोरी हुई है मंदिर में, सबसे पहले उस व्यक्ति की जांच की जाए। हो सकता है उसने भी हजारों करोड़ की चोरी की हो, उससे भी ज्यादा की हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और यह भी जांच होनी चाहिए कि चोरी का तुम्हें पता कैसे चला। किसी भी कारण से चोरी हुई हो, ठीक है, ये एक आस्था का सवाल है, चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरों को दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने ये बात कही कि मंदिर में चोरी हो गई, उस व्यक्ति को ये है एहसास या पूछना नहीं चाहिए उस व्यक्ति से, या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि हो सकता है तुम ही सबसे बड़े चोर हो, कहीं से चोरी हुई है, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि चोर की दृष्टि पहले जाती है कि यहां चोरियां हो रही है, क्योंकि वो पहले कर चुका है। एक साधारण आदमी को नहीं पता रहता, एक साधारण आदमी तो साधारण है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि क्या राम मंदिर पर उन लोगों को फर्क पड़ेगा जो चंदा देते हैं या वहां पर जाते हैं या उनमें भगवान में आस्था रखते हैं, अपनी पूजा करते हैं, अर्चना रखते हैं, उनको अपनी पूरी आस्था है, क्या उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? दोस्तों, मैं छोटी सी घटना से कि सबसे पहले तो चोरियां बड़े बड़े मंदिर में, किस मंदिर में नहीं हुई दोस्तों? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुमल वेंकटेश्वर मंदिर, शिरडी बाबा साईं मंदिर, श्री रघुनाथ मंदिर, और ये बड़े बड़े मंदिर ही छोड़ो, छोटे छोटे मंदिरों में ना जाने कितनी चोरियां होती हैं। और इन बड़े मंदिरों की तो चोरियां की पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई, परंतु उनका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन एक इतना मैं कह सकता हूं कि उन मंदिर में जाने वाले भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी आस्था पर आज भी कोई प्रभाव नहीं है। दोस्तों, आस्था अस्थायी है, ये किसी चोरी या धन से नहीं आंकी जा सकती। हाँ, चोरी करने वालों को दंड मिलेगा। अब जब भगवान श्री राम जी के घर से ही, उनकी कुटिया से ही जब वे जंगल में चले जाते हैं, माता जानकी की चोरी हो जाती है, माता जानकी का अपहरण रावण के द्वारा हो जाता है, तो क्या तब भी हमारी आस्था पर कोई फर्क पड़ा क्या? राम में हमारी भक्ति थी, है और सदा रहेगी। हमें कोई भी राम से अलग नहीं कर सकता, सारा जगत राम में है। दोस्तों, आज जो राम को नहीं मानने वाले थे, राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, वे भी टीका लगाकर घूमते हैं, लाल रंग का टीका लगाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब वे ऊपर के मन से करते हैं या नीचे कैसे ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन आज माहौल इतना बदल गया है कि सारा
हिंदुस्तान धीरे धीरे करके राममय होने लगा है। राम जी के यहाँ पर दंड का विधान भी है। स्वयं श्री राम जी जब अयोध्या में आए तो दोस्तों आने से पहले ही उन्होंने अपने सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हनुमान जी की तरह ही यहाँ पर योगी बाबा को अपना प्रधान सेवक नियुक्त कर लिया था। और प्रधान सेवक जो हनुमान जी की तरह हैं, हनुमान जी की तरह भक्त हैं, वे प्रधान सेवक योगी बाबा आज भी यही कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, कहाँ चोरियां हुई हैं कोई बात नहीं, किसने की है एक एक का खुलासा हो जाएगा। दोस्तों राम जी का न्याय, वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाते तो क्या बात है, वो इस समय मानव रूप में दिखाई नहीं देते तो क्या बात है। उनके सेवक हनुमान जी तो हैं, योगी बाबा तो हैं। दोस्तों इससे पहले भी कितनी ही आक्रांताओं द्वारा हमारे सोमनाथ मंदिर जैसे मंदिरों की मूर्तियों तक उखाड़ लिया गया। क्या प्रतिष्ठा में कोई कमी आई, फिर से उनका उद्धार हुआ। न जाने कितनी चोरियां हमारे मंदिरों की ले जा करके आज भी दूसरे देशों में है, बेच दी गई, लेकिन कोई आस्था पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चोरी करना बुरी बात है, अच्छा नहीं है, लेकिन इनका दंड भी मिलेगा और उचित दंड मिलेगा। दोस्तों आप क्या समझते हैं और क्या आप चाहते हैं और क्या आपको यकीन है कि योगी बाबा अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे और एक हनुमान जी की तरह राम भक्त होने के साथ साथ और अपना पूरा फर्ज निभाएंगे। दोस्तों उन्होंने अपने कथन में भी ऐसा कहा है और उनकी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों सिर्फ वक्त का इंतजार करें और देखें राम मंदिर के प्रति, राम जी के प्रति हमारी श्रद्धा और भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।